नंबर सवाल, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। देख बाबू, लंबाई का मतलब होता है कि दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये बात ध्यान रखिएगा, लंबाई माने दूरी, और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपका दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है आपका 18 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक जाति में नहीं है, इसे एक जाति में चेंज करना होगा। तो एक जाति में चेंज करने का दो उपाय है कि आप ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे घंटा में चेंज कर दोगे, 60 से भाग देंगे तो ये आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा, एक जाति में हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखते रहना, ऑप्शन में किलोमीटर में आंसर नहीं है बल्कि मीटर में ऑप्शन है, इसलिए आप मीटर में चेंज करोगे तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा और मिनट को सेकेंड में चेंज करना होगा, तब जाकर मीटर में आएगा आंसर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कराया जाता है, और गुने 18 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कराया जाता है। अब ये आ गया आपका एक जाति में। अब जो दूरी आएगा वो आपका मीटर में आंसर आएगा। 18 से 18 काट लेंगे और ये 6×5 30, 30×5 150 और 150 पर एक जीरो जाएगा 1500 और ये मीटर में आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अमरेश कुमार, ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग 500 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। पिछले वीडियो में मैं 500 नंबर क्वेश्चन दिया था जिसका बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों का 8/15 वोट मिले तो प्रत्याशी बी को 49 वोट मिले हों तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो मान लिया कि कुल वोटों की संख्या मैंने मान लिया x। एक बात ध्यान रखिएगा मेरा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है या अपने आप में 1 यूनिट होता है, वो कुल अपने आप में 100% या 1 यूनिट, दोनों बात बराबर है। 100% माने तो या 1 यूनिट माने तो। कैसे बराबर मैं दिखा दे रहा हूँ। 100% के लिए बट्टा में 100 जाएगा, 100 कटेगा तो 1 ही आएगा। इसलिए 100% और 1 यूनिट दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह करते हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो कुल को 100% मान लेते हैं। अगर बट्टा का बात करें जैसे 1/5, 1/4 यानी भिन्न का बात करें तो कुल को हम लोग 1 मानेंगे तो ज़्यादा आसानी से सवाल बनता है। तो अभी आपका परसेंटेज का बात नहीं कर रहा है बल्कि बट्टा का बात कर रहा है, इसलिए हम कुल को 1 यूनिट मान के चलेंगे, 1 यूनिट समझेंगे। तो कुल वोटों की संख्या 1 है और दिमाग में रखिएगा कि ये अपने आप में 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसमें से अवैध वोट 1/6 मिले तो बताइए अपने आप में 1 यूनिट है। इसका अगर अवैध वोट अगर 1/6 मिलता है तो वैध वोट कितने मिलेंगे, 5/6 मिलेंगे, क्योंकि 1/6 का रिमेनिंग यानी 6 और 1 का अंतर 5/6 भाग वैध मिलेंगे। यानी किसी को एक कुल वोट अगर पड़ा हो तो उसका वैध वोट कितना हो गया, 5/6 पड़ गया। अब बताओ ये भी वैध वोट जो है ये अपने आप में फिर क्या बन गया, 1 यूनिट हो गया ये, या 100% हो गया। तो हम 1 यूनिट मानेंगे क्योंकि भिन्न की बात कर रहा है। तो ये भी वैध वोट जो है ये टोटल वैध वोट है। ठीक है, तो ये वैध वोट है तो ये अपने आप में 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि ए को वैध वोट का 8/15 वोट मिला। अब बताओ ए को इस वैध वोट का, टोटल वैध वोट यही है, ए को इस वैध वोट का 8/15 मिला ए को, और 2 प्रत्याशी ही है। तो बताओ बी को कितना मिलेगा, इस वैध वोट का माने इस वैध वोट का अगर 8/15 ए को मिल रहा है तो ये अपने आप में 1 यूनिट है, तो 8/15 इसको मिलेगा, तो इसका रिमेनिंग शेष निकालिए 7/15। तो 7/15 वैध वोट का किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ए को मिला वैध वोट का 8/15, तो शेष बचा 7/15, वो बी को मिलेगा वैध वोट का, तो बी को मिला वैध वोट का 7/15 और यही 4900 के बराबर है, क्योंकि बी को मिला हुआ वोट 4900 है। बस बना लेंगे। अब एक्स का मान निकाल लीजिए, कुल वोट आप से पूछ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर से ऊपर काटेंगे 7 7 49 और ये 5 से 5 3 15, 6 3 18, 18 7 126, 126 पर 00, यही आपका आंसर हो जाएगा 12600। तो कुल वोटों की संख्या, एक्स का मान जो है वो कुल वोट आ गया, तो कुल वोटों की संख्या आपका 12600 हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 501 नंबर। 501 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया होगा, इसको लिख के बनाना पड़ेगा। ये बोला है कि इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, इसको दो को जोड़ना है और एक इन दोनों में से एक को घटाना है। जैसे दिया हुआ है कि 501 नंबर क्वेश्चन 4 + 2xy माइनस 3x² है और जोड़ना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि -5xy + x² माइनस 2xy²। तो हम जोड़ेंगे तो जो यहाँ पे प्लस करके या -5xy करेंगे तो वो -5xy होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो -5xy। अब प्लस जब जोड़ना है तो जैसा है वैसा ही ये उतर जाएगा। तो x² या माइनस 2xy², क्योंकि यहाँ जोड़ना है तो जोड़ने से इसके चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने सबको जोड़ लिया, लेकिन अब इन दोनों के योग में से घटाना है तो माइनस हो जाएगा। और 6x² है, 6x² माइनस 9xy² और प्लस 3xy माइनस 5 है। ठीक है, तो ये घटाना है। अब ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे सारे का चिन्ह बदलेगा। यहाँ प्लस था तो नहीं बदल रहा था, लेकिन ये माइनस चिन्ह से ये सारे का चिन्ह बदलेगा। तो आप ये इसको लिख सकते हैं 4 + 2xy माइनस 3x² माइनस 5xy प्लस x² माइनस 2xy² माइनस 6x² माइनस 9xy², सॉरी माइनस माइनस प्लस 9xy² माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 5, ये आपका आएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया। देखिए यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये थोड़ा लिखने में सिर्फ टाइम लग रहा है, आप मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए सब बता रहे हैं। आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि ये नहीं लिख के आप डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, तो एक लाइन में आपका हो जाएगा। अब एक जाति को एक साथ करिए। अब पहले x² को एक जगह करिए, फिर xy² को एक जगह करिए, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से पहले स्क्वायर वाला लिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3x² माइनस में 3x² है, आई प्लस x² है तो 1x² है यहाँ पे माइनस 6x² है। ठीक है, तो इस सबको एक जाति का है तो एक जगह करिए। तो -6 और -3 -9 और प्लस 1, तो -8x² हो जाएगा। इन तीनों का काम हो गया। अब xy² को एक जगह करिए। तो xy² यहाँ है तो -2xy² और प्लस 9xy²। तो 9 में से अगर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7xy² हो जाएगा। ठीक है, और कहीं है नहीं तो प्लस 7xy² हो जाएगा। ठीक है, और xy को एक जगह करेंगे तो देखिए प्लस 2xy अब माइनस 5xy, तब 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3xy, अब माइनस 3xy माइनस 6xy हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस 4 अब प्लस 5 प्लस 9 हो जाएगा। जो ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 8x² प्लस 7xy² माइनस 6xy प्लस 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि इसे ऑप्शन से डील करिएगा तो जल्दी बनेगा। ये तो मैं आपको सेटिस्फैक्शन के लिए कैसे मैंने कंसेप्ट मैंने बताया कि कैसे बनेगा ये, लेकिन आप इसको सेकेंडों में बता सकते थे। देखिए पहले ही x² को सिस्टमेटिक ढंग से जब लिखते हैं तो x² को पहले एगो को आप बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे माइनस 8x² आपका आया है तो देख लीजिए कहीं भी माइनस 8x² है नहीं। तो ऐसे ऐसे सवाल जो बेसिक से लगता है कि बनेगा उसको भी आप टेक्निक से बना सकते हैं। उसमें क्लू एक छोड़ देता है ना कि ऑप्शन ऐसा दे देगा कि अलग अलग देता है, वो भी एग्जामिनर जानता है कि बेसिक से अगर कोई बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेसिक से कोई बनाना शुरू कर देना तो देखिएगा ज़्यादातर ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको कि एक ही या दो आप पॉइंट के बाद या एक ही दो आप सॉल्यूशन करिएगा ना से शुरू ही, तो शुरुआती में ही सॉल्यूशन में आप ऑप्शन पर ताकते रहिएगा तो अलग अलग आपका दिया रहेगा, तो आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा एकदम। अधिकांश बेसिक से बनने वाला जो क्वेश्चन लगे तो ये कुछ ना कुछ ऑप्शन में ऐसा टेक्निक दिया हुआ रहता है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप चाहें तो एक ही
मैंने शुरुआती ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर दिखने लगेगा और तुरंत आगे बढ़ जाइए, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 502 नंबर सवाल। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? देख बाबू, लंबाई का मतलब होता है कि दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये बात ध्यान रखिएगा, लंबाई माने दूरी, और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल आपका दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है आपका 18 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक जाति में नहीं है, इसे एक जाति में चेंज करना होगा। तो एक जाति में चेंज करने का दो उपाय है कि आप ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे घंटा में चेंज कर दोगे, 60 से भाग देंगे तो ये आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा, एक जाति में हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखते रहना, ऑप्शन में किलोमीटर में आंसर नहीं है बल्कि मीटर में ऑप्शन है, इसलिए आप मीटर में चेंज करोगे तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा और मिनट को सेकेंड में चेंज करना होगा, तब जाकर मीटर में आएगा आंसर। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कराया जाता है, और गुने 18 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कराया जाता है। अब ये आ गया आपका एक जाति में। अब जो दूरी आएगा वो आपका मीटर में आंसर आएगा। 18 से 18 काट लेंगे और ये 6×5 30, 30×5 150 और 150 पर एक जीरो जाएगा 1500 और ये मीटर में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 502 का ए आंसर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 503 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पोशाक पर 15% की हानि 250 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 15% की हानि 225 रुपया के बराबर है, तो 15% हानि है और वही 225 रुपया की हानि है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि 15% हानि तो हो रहा है तो 85%। अरे भाई 85% विक्रय मूल्य है ना, तो ये विक्रय मूल्य दिया रहता तब ना 85% के बराबर करते। तो ये हानि ही दिया हुआ है, 15% की हानि 225 के बराबर, ठीक है। तो हानि का ही ये मानदंड है, ये भी हानि का था, हानि बराबर, इसलिए 15% बराबर ही 225 लिखेंगे। और कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 225 गुने 100/15, 15 यहाँ 225, 15 पर डबल जीरो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1500 यानी 503 का बी आंसर है, 1500 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 504 नंबर देखते हैं। 504 नंबर क्वेश्चन, एक चार्ट दिया हुआ होगा, सप्ताह के दिन एक में दिया है और एक तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि किस सप्ताह में कौन सा कितना तापमान है और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बोला है डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान क्या होगा? तो औसत का मतलब होता है सबको जोड़ दीजिए और संख्या से भाग लगा दीजिए। तो सबको जोड़ लीजिए, जो भी तापमान है आपके स्क्रीन पर है ही, सबको जोड़ लीजिए। औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। तो जोड़िए 28 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 29 अब बटे 2 4 6 7 से भाग दे देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए 8 8 2 10 10 5 15 15 0 15 15 1 16 16 9 25 25 9 34 के 4 हासिल 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 3 19 2 21 अब बटा में 7 17 का 21 जीरो देके अंक उतारेंगे तो 4 छोटा पड़ेगा, पॉइंट देंगे तो 40 7 5 35 30.5 आ जाएगा आपका, यानी 504 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 505 नंबर, ये आपका 504 नंबर क्वेश्चन है। 505 नंबर, कॉसेक स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए, तो मुँह जबानी बना सकते थे आप, बराबर में व्हाट। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को साइन में बदलेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए, कॉस बटा साइन बराबर कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए 505 का बी आंसर हो जाएगा। किसी को पता नहीं हो तो ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसीलिए कॉसेक थीटा का उल्टा भी साइन थीटा होगा आपका, इसीलिए मैं कॉसेक का उल्टा यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा में लिखा हूँ। फिर tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा होता है। और
कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक का उल्टा आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसी से एक और फार्मूला बनता है कि जो उल्टा वाला होगा उसका गुणनफल 1 होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक हुआ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, नहीं पता हो तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आगे चल के काम आएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 506 नंबर। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी है। तो उधार ली गई राशि मूलधन पूछ रहा है, ये अपने आप में 100% मान के चलिए होता है। ठीक है, और रेट आपका दिया हुआ है 7%, टाइम दिया है 3 साल और ब्याज दिया हुआ है CI 85,966 रुपया दिया हुआ है। पहले इसको ब्याज में चेंज कीजिए, तो CI के रूप में चेंज करेंगे तो टेक्निक मैं बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर साधारण ब्याज के रूप में अगर परसेंटेज में इसको चेंज करना होता तो सीधे दर में समय से गुना 70 का 21% हो जाता, ये साधारण ब्याज हो जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले गुना कराएंगे 70 का 21, उसके बाद जो 21 आया उसको दर में गुना कराना पड़ता है, तो 21 सत्ते 147 होता है और इसको छोड़ के 2 ही अंक लिखना होता है। लेकिन यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। पॉइंट इसके और इसके बीच में डलाता है और एक और स्टेप लेना होता है। 3 साल का है तो 7 का क्यूब कर लेते हैं, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 से 49 सत्ते 343। अब फिर तीसरा स्टेप भी इसको छोड़ के 2 अंक लिखना होता है, लेकिन यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तीसरा अंक इधर और 4 अंक रहता तो इधर बढ़ा कर लिखते। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार, पहले दर में समय से गुना कराते हैं, जो आता है उसमें फिर दर से गुना करा के लिख देते हैं, इसको छोड़ के 2 अंक लिखते हैं, 3 अंक रहे तो बढ़ा कर इधर लिखते हैं। तीसरा स्टेप इसका क्यूब कर देना होता है। ठीक है, तो ये 3 4 7 3 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 पॉइंट 1 1 2 22.5043% आपका आ जाएगा CI इसका आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा 85,966 के बराबर। अब मूलधन पूछा है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 85,966 गुने 100 अब बट्टा में हो जाएगा 22.5043। अब ये पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 ठो यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब इसको भाग लगाइए, भाग लगाते समय आपका कट नहीं रहा है, देख रहे हैं कि ये किसी से भी 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं 4 से न 6 से, किसी से भी नहीं कट रहा है। फिर ये आ गया जटिल, आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड हो गया। हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि जब आपको लगे कि पॉइंट में आ रहा है तो एग्जामिनर ज़रूर कंक्लूजन छोड़ता है कि पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, ना तो पूरा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन पर ताकते रहिएगा, मात्र 1-2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे ऑप्शन पर देखते रहिएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं, पहले जल्दी से लिखिए 22 50 43 85,966 पर 00 और 4 गो और 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख है, यहाँ से गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख है, यहाँ से उठाइएगा तो 2 लाख से 8 लाख को तो 2 चौके 8, लेकिन 4 बार में है 25 चौके 100 यानी 9 लाख के आसपास चल जाएगा। ये 8.5 लाख है, इसलिए 4 मरतबे कटेगा नहीं तो 3 मरतबे जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में देखिए 3-3 यानी A और D तो कभी नहीं होगा, 3-3 2 गो में है B और C में। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 3 के बाद एक जगह 8 है, एक जगह 5 है, बस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पहले 3 से इसको करिए। 3 3 की 9, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 0 0 1 1, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे हो गया 6 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और 1 0 यहाँ उतरेगा तो क्या इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 18 लाख है ये, और यहाँ पे 2 लाख है तो 2 लाख से 18 लाख लाने के लिए 2 ना वहाँ 18 और ज़्यादा हो जाएगा 25 है तो 8 मरतबे जाएगा, अर्थात 38 देख लीजिए कहाँ है, B नंबर ऑप्शन में है। पूरा बनाना पड़ा आपको, देखिए आंसर आ गया आपका 38 वाला यानी ऑप्शन नंबर B 506 का B आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगाकर हम क्वेश्चन का जवाब देंगे, समय बहुत बचेगा। यही चीज़ आप लोग इससे सीखिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो हमारा
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं कि कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन 507 नंबर। 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटा काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। इसे MDH मसाला पर बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, MDH मसाले का रूल है मेरा कि वर्क नीचे बाकी सब गुना में। तो देखिए 30 आदमी 7 घंटा काम करके, पहले डाटा तैयार कीजिए, 15 दिन में समाप्त करते हैं, और 25 आदमी कितना घंटा काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, और यहाँ काम नहीं लिखे हैं तो एक वर्क अपना से लिख दीजिए, यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए MDH मसाला कहता है ना कि वर्क को नीचे बाकी सब गुना में, तो 30 गुने 7 गुने 15 हो जाएगा बराबर। इसमें का भी वर्क नीचे बाकी सब गुना में, तो 25 गुने, यहाँ वाट लगाए तो x लगा दीजिए या 12 लगा दीजिए, अब वर्क नीचे हो गया। अब x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि 5 से 5 25, 5 तिया 15, 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा आपका, और ये 5 से 5 छके 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। अब नहीं कटेगा तो 70 का 21, 21/2, 21/2 बराबर x, यानी 10.5 घंटा आपका आंसर हो जाना चाहिए। यही आंसर होगा, तो 507 का बी आंसर हो जाएगा। ये बराबर के आर पर रहे तो ऊपर से ऊपर कटता है, एक आर रहेगा तो ऊपर नीचे कटता है, लेकिन बराबर के आर पर है तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 508 नंबर सवाल। यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, मूलधन आपसे ज्ञात करना है, हम इसे परसेंटेज में बताते हैं। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। रेट आपका दिया है 5%, टाइम दिया है आपका 2 साल। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला है, तो साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो सीधे दर में समय से गुना कराइए, तब 5 दूनी 10% साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो 2 साल का है तो मात्र 2 ही स्टेप में हो जाएगा। पिछले हम 3 साल का था इसलिए 3 स्टेप लिए थे पिछले क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है परसेंटेज पर, तो क्या करेंगे 5 में 2 से गुना, 5 दूनी 10, साधारण ब्याज की तरह ही पहला काम करेंगे, लेकिन एक स्टेप और जाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 आएगा, लेकिन इसको छोड़कर 25 लिखना है 2 अंक को, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे दोनों के बीच में 10.25%। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच अंतर बोला है, तो 10 है या 10.25 है, तो अंतर जो आएगा वो 0.25 का आएगा, और यही अंतर आपका दिया हुआ है 225, तो 225 लिख देंगे। हम मूलधन पूछा है तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 225 गुने 100 बट्टा में 0.25, ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है। अभी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 पर 2 जीरो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 25 से 25 9 225 होता है, 9 पर 4 जीरो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 90,000 आंसर हो जाएगा। तो 508 का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 509 नंबर। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे। इसी MDH मसाले वाले पे है ये। ठीक है, बस वर्क को पहचानना है आपको कि वर्क कौन सा है। तो देखिए 96 मीटर लंबी दीवार ये वर्क है, क्योंकि उस दीवार पे काम करना है। 72 मीटर लंबी दीवार ये वर्क है। तो पहले ऐसे डाटा तैयार कीजिए, 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट करते हैं, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लेंगे। अब MDH मसाले में बोले हैं वर्क नीचे, तो वर्क यहाँ ये वर्क है तो 96 नीचे जाएगा, 4 गुने 2 हो जाएगा बराबर, फिर ये वर्क नीचे तो 72 नीचे जाएगा, 6 गुने x ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, बराबर के आर पार हो तो नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा। ठीक है, एक आरी से काटना चाहते हैं तो ऊपर नीचे कट जाता है, तो 6 से 12 छक 72 कर लेंगे। ये कट रहा है ऊपर नीचे एक तरफ है तो काट लेंगे। अब नीचे से नीचे काटेंगे, 12 से 12 बटे 96 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, यानी 1 बचेगा, यानी x का मान आपका 1 आ जाएगा। 1 दिन आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए 509 का ए आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो की शुरुआत 510 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको, इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे गया होगा कि यदि p = 2 और q = -3, तो p² q - pq² का मान कितना होगा। ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन -6, बी -30, सी 6 और डी है आपका 30। दोस्तों
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों को फ़ायदा मिले। और मेरे टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा कि टोटल वीडियो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको बिना खोजे उस पर मिल जाएगा। दूसरी बात कि उस पर मैं इसका PDF भी डाला हूँ, तो वो भी PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आप पहले ही उसको प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस करके तब फिर मेरा वीडियो देखिएगा जो प्रॉब्लम होगा वो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।